अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपना पाइथन प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है सेंटेंस केस फॉर्मेटर। इस प्रोग्राम का काम ये है कि ये यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट लेता है और उसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट करता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी सब लोअर केस हों। सबसे पहले प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेता है। अगर यूज़र कोई स्टेटमेंट एंटर करता है तो प्रोग्राम एरर मैसेज शो करता है। अगर इनपुट वैलिड हो तो प्रोग्राम एक वाइल लूप के ज़रिए हर करैक्टर को चेक करता है। अगर करैक्टर पहला हो तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करता है और अगर करैक्टर बाकी पोजीशंस पर हो तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ये प्रोग्राम सिर्फ वेरिएबल्स, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करता है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ये जो पहली लाइन है ये कमेंट है जो प्रोग्राम का नाम बताती है। पाइथन उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। दूसरी लाइन में ये जो यूज़र है सेंटेंस इनपुट लेती है और उसे सेंटेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर करती है। नेक्स्ट हम कंडीशन लगाते हैं जो चेक करती है कि यूज़र ने इनपुट दिया है या नहीं। उसके बाद अगर इनपुट एम्प्टी हो तो एरर मैसेज शो करता है। नेक्स्ट जो हम एल्स लिख रहे हैं, अगर यूज़र ने सेंटेंस एंटर किया हो तो प्रोग्राम यहाँ से आगे चलता है। उसके बाद जो लाइन है वो हमें ये बताती है कि जो एम्प्टी वेरिएबल है जिसमें फाइनल फॉर्मेटेड सेंटेंस स्टोर होगा। उसके बाद i इक्वल्स टू 0। i एक काउंटर वेरिएबल है जो सेंटेंस के हर कैरेक्टर का इंडेक्स ट्रैक करेगा। उसके बाद है हमारे पास ये वाइल लूप सेंटेंस का हर कैरेक्टर पर चलेगा जब तक i सेंटेंस की लेंथ से छोटा है। नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस का करंट कैरेक्टर char वेरिएबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक करती है कि क्या सेंटेंस का पहला करैक्टर है। उसके बाद ये चेक करता है कि पहला करैक्टर लोअर केस है या नहीं। अगर लोअर केस हो तो आस्क की वैल्यू यूज़ करके अपर केस में कन्वर्ट करता है और अगर रिज़ल्ट में ऐड कर देता है। उसके बाद एल्स रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट प्लस char। अगर पहला करैक्टर ऑलरेडी अपर केस हो या सैम्बल हो तो उसे डायरेक्टली ऐड कर देता है। उसके बाद जब हम एल्स लगाते हैं ये एल्स बाकी करैक्टर्स के लिए होता है जो पहला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर इफ़ की कंडीशन आ जाती है। ये चेक करता है कि करैक्टर अपर केस लेटर है या नहीं। आफ्टर दैट अगर अपर केस हो तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर करैक्टर पहला ही लोअर केस या सैम्बल हो तो डायरेक्टली ऐड कर देता है। नीचे फिर ये काउंटर को 1 से इंक्रीज़ करता है ताकि नेक्स्ट करैक्टर चेक हो सके। और एंड पे प्रिंट फॉर्मेटेड सेंटेंस ये आउटपुट की हेडिंग प्रिंट करता है। और इन दी एंड ये फाइनल फॉर्मेटेड सेंटेंस डिस्प्ले करता है, प्रिंट रिजल्ट। ये प्रोग्राम यूज़र से सेंटेंस लेता है, पहला लेटर अपर केस और बाकी लेटर्स लोअर केस करता है, वैलिडेशन अप्लाई करता है और लूप्स और कंडीशंस का यूज़ करता है। थैंक यू।